संसद के मानसून सत्र में आज हंगामा खड़ा कर देने वाला एक बड़ा कदम सामने आया। केंद्र सरकार ने संविधान का 130वां संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया है। प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। इस विधेयक के प्रावधानों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। For all this can be used to destabilize an elected government, sir. That is why I oppose the introduction of all these three bills. This is nothing but creating a Gestapo to ensure that our democracy does not survive. And may I tell the Honorable Home Minister, despite his promise on BNS 152, 152 has been used against the senior journalist Siddharth Vardhan Assam also. That is why I oppose this introduction of three bills, sir. Thank you. This bill opens the door for political misuse by instrumentalities of the state whose arbitrary conduct has been repeatedly frowned upon by the Supreme Court. And finally, it throws all existing constitutional safeguards to the winds. Collective responsibility, judicial review, no confidence motion and disqualification and conviction. And this makes this amendment excessive, unnecessary and unconstitutional. इसलिए मैं इन तीनों विधेयकों का पुरजोर विरोध करता हूं और गृह मंत्री से मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि ये तीनों विधेयकों को वापस लिया जाए। इस बिल के तहत अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री गंभीर अपराध में गिरफ्तार होकर लगातार 30 दिन तक जेल में रहता है तो उसकी कुर्सी अपने आप खाली मानी जाएगी। हालांकि रिहाई के बाद उसे दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। सरकार का कहना है कि इस कदम से राजनीति में आपराधिक छवि वाले नेताओं पर अंकुश लगेगा और शासन व्यवस्था पर जनता का भरोसा बढ़ेगा। लेकिन विपक्ष इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देख रहा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार इस कानून का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए कर सकती है। विवाद बढ़ता देख बिल को संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के पास भेज दिया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रेमचंद्रन जी कह रहे हैं कि जल्दबाजी में लाया गया। इसका सवाल इसलिए नहीं उठता कि मैं इस बिल को संयुक्त समिति को सौंपने की दरखास्त करने वाला हूं। इस पर संयुक्त समिति जो राज्यसभा और लोकसभा पक्ष और विपक्ष सभी सांसदों की बनेगी, जो इस पर विचार करेगी और आपके सामने लेकर आएगी। कई विपक्षी दलों ने समिति में हिस्सा लेने से भी इनकार कर दिया है। सवाल कई उठते हैं जब सरकार खुद अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। एक तरफ SIR विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, दूसरी तरफ चुनावों में धांधली के आरोप विपक्ष खुलकर उठा रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और टैरिफ का मसला सरकार की विदेश नीति को कटघरे में खड़ा कर रहा है और ऊपर से उपराष्ट्रपति के पद से अचानक हटाए जाने का मामला, जिसने सियासी हलचल और गहरा दी है। ऐसे समय में सरकार एक नया कदम उठाती है, एक ऐसा बिल जो सीधे संविधान में संशोधन से जुड़ा है, 130वां संविधान संशोधन विधेयक। लेकिन सवाल यह है, क्या यह बिल राजनीति को अपराध मुक्त करने की कोशिश है या फिर विपक्ष को निशाने पर लेने का नया औजार? और सबसे बड़ा सवाल, जब देश में इतने विवाद और संकट पहले से खड़े हैं, तब इस तरह का बिल लाने का क्या मकसद है? संविधान में बदलाव आसान नहीं होता। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत जरूरी है। बिना इतने समर्थन के यह बिल पास नहीं हो सकता। तो सवाल उठता है, क्या सरकार वाकई सुधार करना चाहती है या फिर यह कदम जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने के लिए उठाया गया है? सवाल तो कई हैं और देश इन्हीं सवालों के जवाब तलाश रहा है।